आज फिर से एक बार गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हम जानेंगे उन महिलाओं से जो घर चलाती हैं, आखिरकार 50 रुपए जो दाम बढ़े हैं गैस के, उनके जीवन पे क्या असर पड़ता है और क्या खास असर रहा है। मैडम, इस बार गैस के रेट बढ़ गए हैं, क्या लगता है क्या असर पड़ रहा है जीवन पर? इससे तो हमारे घर का जो मैनेज है उसको करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो जाती है। हर चीज़ हर तरह सोचना पड़ता है, लेकिन गैस का रेट है जो हर महीने बढ़ रहा है। 10 रुपये घटाएंगे लेकिन बढ़ाएंगे 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे बढ़ेगा, तो हमारे ऊपर तो पड़ता है ना, असर बिल्कुल पड़ रहा है। क्या असर आप क्या? सर, हम ये बोलना चाहेंगे कि गरीब लोगों को जैसे कि आप राशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो राशन तो वो ठीक है, अमीर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो कर लेते हैं, अपना मैनेज कर लेते हैं। ये मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाती है इसकी वजह से ना, कि कम तो करते हैं लेकिन 4 दुगना और बढ़ा दिया जाता है, तो इससे बहुत तकलीफ़ होती है। हम लोग को घर चलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि कैसे मैनेज करना है, वो हम कैसे देखेंगे। मतलब घर चलाने में तकलीफ़ होती है, आपको क्या लगता है रेट बढ़ने से काफ़ी असर पड़ता है? बिल्कुल सर, अब जैसे हमारे जो है पूरा बजट जो है ये हो जाता है कि ऊपर नीचे हो जाता है, तो इस वजह से अब गैस है जो कि डेली यूज़ होना ही है। ऐसा तो नहीं है कि उसको नहीं लेंगे तो काम चल जाएगा, खाना तो खाएगा ही इंसान, तो इस वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है हमारा। मतलब गैस के रेट बढ़ने से किचन पे बहुत असर आता है, क्या मतलब क्या लगता है, मतलब क्यों ऐसी दिक्कतें क्या बढ़ती हैं रेट बढ़ने से? अब रेट दिक्कत बढ़ती है, खाना वो सारा बेसिक नीड हमारी गैस है, तो ये दिक्कत सबसे ज़्यादा, क्योंकि बेसिक हमें खाना ही खाना है। सबसे पहले हम खाने की तरफ जाते हैं, कमाते हैं तो हम पहले खाने में ही सारा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बेसिक नीड है हमारी। अब इसका दाम बढ़ जाता है तो फिर अगर ये इसका सब्स्टिट्यूट भी यूज़ करते हैं तो फिर इंडक्शन यूज़ करते हैं, तो इंडक्शन वो भी बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा आने लगा है कि यूपी में सबसे ज़्यादा इसी की प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। मतलब एसी तो दूर की बात है, नॉर्मल इंडक्शन जलाते हैं, एसी वो फैंस और कूलर भी चलाते हैं, तो भी आपका 2000 से एक फैमिली का नीचे के बिल नहीं आता। और मतलब अगर इसका सब्स्टिट्यूट भी ढूंढा जाए कि मतलब गैस सिलेंडर महंगे हो रहे हैं तो आप इंडक्शन का यूज़ करिए, इलेक्ट्रिक केटल का यूज़ करिए, लेकिन इन सब चीज़ का सब्स्टिट्यूट भी बहुत महंगा। उससे अच्छा है कि फिर हम गैस सिलेंडर की तरफ, तो गैस सिलेंडर का दाम मतलब लगातार कई दिनों से बढ़ता ही कम होने का नाम ही नहीं आ रहा है। कहाँ 600 रुपये से था शुरुआत, फिर लगातार तब से इंक्रीज ही हो रहा है। किचन पे आपको प्रभावित करता है? किचन पे बेसिक है, आपका बता रहे हैं कि जिस दिन गैस बंद उस दिन खाना बंद, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यही है ना, मतलब गैस बंद, किचन बंद। क्या कहेंगे मैडम, किस तरह से क्या? देखिए सर, ऐसा कि पहले तो हम सबके फैमिली में ये इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, इसलिए क्योंकि जो बजट हम लोग को मिलता है, जो जितने हम लोगों को पैसे मिलते हैं घर चलाने के लिए, तो उसमें अगर हमारा गैस सिलेंडर का दाम ही बढ़ जाएगा तो उसका असर सबसे पहले हमारे फैमिली पे भी पड़ता है। कैसे पड़ता है? इसलिए क्योंकि फैमिली में इस अंडरस्टैंडिंग में भी प्रभावित करता है ये कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। भाई आपने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है हर बार कि उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? बहुत मुश्किल होता है। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि केवल आप गैस सिलेंडर का ही दाम बढ़ा देते हैं, सबसे पहले उसी को ही प्रभावित कर देते हैं, जिससे गृहिणियों पर असर पड़ता है। बाकी चीज़ें को मूल्य आप नहीं बढ़ाते हैं, और भी चीज़ें हैं। मतलब एक चीज़ है कि गैस का रेट बढ़, अच्छा 50 रुपये बढ़ा है, क्या लगता है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन किचन पे क्या फ़र्क है? सर बहुत फ़र्क है। ये हम लोग के लिए सुनने में सिर्फ 50 रुपये है, लेकिन जिसको देना पड़ता है उससे पूछिए कि उस पर क्या बीतती है। सिर्फ 50 रुपये कह देने से सिर्फ 50 रुपये थोड़ी हो रहा है कि गैस सिलेंडर के सिर्फ 50 रुपये बढ़ा, वो तो 1000 पहुँच गया ना हमारे लिए। हम लोग जो प्राइवेट जॉब करने वाले उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई ना गैस सिलेंडर का रेट बढ़ना, क्योंकि सिर्फ गैस सिलेंडर से नहीं, सारी मतलब घर का जो भी चीज़ होता है मैनेज करना सब पैसे ही से होता है, और इनकम है नहीं। जिस तरह भी कोरोना के टाइम में लॉकडाउन कर रखे थे, फिर उसके बाद इनकम भी कम हो गई है, और जो काफ़ी लोग का तो रोज़गार भी छिन गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए सिलेंडर का रेट तो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ सिलेंडर ही नहीं, खाने पीने की हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, चाहे वो सब्जियां हो, दाल हो, चावल हो, आटा हो, गेहूँ जो भी है, सबका रेट बढ़ ही रहा है। तो इस गवर्नमेंट से तो हम तो उम्मीद तो यही था कि क्या नाम से कि इस बार आएगी तो कुछ अच्छा करेगी, लेकिन आसार नज़र नहीं आ रहा है कि इस बार कुछ अच्छा करेगी। वैसे पुराना जो अभी तक चल रहा था वही चीज़ चलेगी। और यानी महिलाओं के गैस के जो दाम बढ़े उस पर काफ़ी असर है। भले ही सरकार होम मिनिस्टर चलाता हूँ, लेकिन घर की सरकार ये महिला यानी ये होम मिनिस्टर चलाती हैं। 50 रुपए के बढ़े दाम इनके किचन पे साफ असर है। इनका कहना है कि हम लोग प्राइवेट जॉब करने वाले हैं और किचन का सामान सब कुछ गैस सिलेंडर से होकर गुजरता है। ऐसे बढ़े हुए दाम इनको काफ़ी परेशान कर रहा है।
वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ आनंद राज, NVT ऑनलाइन, प्रयागराज।